मेरे हिसाब से आज इस डे 19 के वीडियो को मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बिकॉज आज हम लोग फाइनली जानने वाले हैं कि इस स्कैल्पिंग होती क्या है। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही सिंपली तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो कुछ इस तरीके से समझो कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का एक पार्ट होती है। एंड इसमें कुछ ऐसा समझो लाइक इन्वेस्टर एंड ट्रेडर के बीच में जो बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसके बीच में से का जो पार्ट होता है उसे स्कैल्पिंग बोलते हैं। कुछ ऐसा समझो लाइक जब इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा होता है उसमें जो बाइंग सेलिंग होती है, उसमें एक चोर आता है, उसमें से कुछ मनी निकाल कर रख लेता है एंड दैट्स कॉल्ड स्कैल्पिंग। एंड स्कैल्पिंग करने वाले को सिंपल सी चीजें उसे स्कैल्पर बोला जाता है। तो आई होप आपको इतनी चीज तो बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी। अब बात आती है लाइक आप मार्केट में समझो ऐसे कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मार्केट गिर रहा है और उसके बीच में जो मोमेंटम है उसको कैच करने वाले बंदे को ही बोलते हैं ट्रेडर। अब देखो सॉरी स्कैल्पर। अब देखो, कुछ लोग फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस यूज करके बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उन्हें ट्रेडर बोला जाता है। बट स्कैल्पिंग क्या होती है, स्कैल्पर क्या होता है, वो स्कैल्पर एक प्रॉपर सेटअप के साथ किसी भी सेटअप में एंट्री करता है एंड एंट्री में प्रॉफिट जनरेट करने के बाद उससे एग्जिट कर लेता है। लेकिन अगर वो होल्ड करेगा तो वो उस चीज में पकड़ा जाएगा, यानी कि उसे लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। अब देखो, इतना तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आया। अब हम लोग जानेंगे कि स्कैल्पर की क्वालिटीज क्या होते हैं। सबसे पहली क्वालिटी, उसका एक थीफ का माइंडसेट होता है, एक चोर का माइंडसेट होता है। चोर का माइंडसेट क्या कहता है कि उसे हर चीज क्विकली करना चाहिए, यानी कि उसे क्विकली डिसीजन लेना चाहिए एंड क्विकली एग्जीक्यूशन भी आना चाहिए। अब देखो, ये दो क्वालिटी थीफ माइंडसेट के अंदर आती हैं। अगर यहीं पर हम लोग दूसरी तरफ बात करें, यानी कि इसकी दूसरी क्वालिटी क्या है, तो वो है रिस्क पर डे एंड ट्रेड पर डे। अब देखो, इन दोनों केसेस में क्या है, वो अपनी पोर्टफोलियो की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना एक्टिंग करेगा, अपना काम करेगा, ठीक है। लेकिन उस पोर्टफोलियो उस कैपेसिटी भी डिपेंड करती है ट्रेड पर, यानी कि मेरे हिसाब से एक स्कैल्पर को 4 से 5 ट्रेड दिन में ले लेनी चाहिए एंड उसके बाद जो ओवर ट्रेडिंग होती है उसको अवॉइड करना चाहिए। हालांकि इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पर बात कैसे खत्म नहीं होती है, कभी कभी आपके ट्रेडिंग सेटअप्स में आपका लॉस भी हो सकता है। तो इन दिस केसेस में आप सभी को क्या करना चाहिए, तो उसमें आपके पास एक अलग बैकअप प्लान होना चाहिए एंड एक से एक एक्सेलेरेट करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, ये है स्टॉक सिस्टम। देखो, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी है, तो उनके लिए बता दूं, अगर आप ऑप्शंस में करते हो तो आपको निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में करना चाहिए। एंड अगर आप स्टॉक्स में करते हो तो आप लोग निफ्टी 50 का यूज करो और फिर लार्ज कैप का यूज करो फॉर स्कैल्पिंग। याद रखना, ये जस्ट एक टिप है स्टॉक मार्केट वालों के लिए, हालांकि हम लोग क्रिप्टो ट्रेडर हैं इसलिए। तो हम लोग, मैंने ये वीडियो बनाया है दोनों चीजों के लिए, और एक चांस आपको क्रिप्टो भी समझ में आए, क्योंकि आपको इसमें सेम तरीके ही अपनाने हैं। 4 से 5 ट्रेड लेने हैं एज ए स्कैल्पर। बट अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो आपके सामने मैंने शो कर दिया है। अब देखो, ये तीनों कॉन्सेप्ट तो आपको जो स्कैल्पिंग की क्वालिटीज को समझाते हैं, बट एट द लास्ट में भी स्टॉक का ये स्ट्राइक प्राइस का, देखो जो एट द मनी वाला सिस्टम होता है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए है, सिंपल सी चीज है। तो ज्यादा इसमें कुछ सोचना विचारना नहीं। स्टॉक जो स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स है जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जस्ट इसका छोटा सा पार्ट है कि एट द मनी का यूज करके आप एज ए स्कैल्पर, मतलब उसमें एक आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो लोग स्टॉक मार्केट के ट्रेडर है वो स्कैल्पिंग में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। अब देखिए, बहुत सारे स्कैल्पिंग के सेटअप्स होते हैं जो आप लोग तैयार करते हो, बट लॉस देखने के बाद आप सोचते हो कोई बढ़िया सक्सेस रेट वाली हम लोगों को सेटअप मिले। बट ये सब कुछ एक खेल है, एक पॉसिबिलिटी, माइंडसेट एंड साइकोलॉजी का। इसके लिए आपको नेगेटिव पॉइंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा स्कैल्पिंग के अंदर, एंड आपकी मिस्टेक्स हैं स्कैल्पिंग के अंदर उनसे आपको ओवरकम करना पड़ेगा, जिससे आप अच्छा खासा पैसा बना पाओ। अब देखो, मेरा तो इसमें एक चीज को लेकर सबसे बड़ा चीज है कि अगर आपको कोई ऐसे स्कीम मिल रही है जहां पर आपको क्विकली रिच बनाया जा रहा हो, क्विकली अमीर बनाया जाता है, तो वो बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है, जस्ट एक स्कैम है। हालांकि इन सभी के ऊपर अभी आप फोकस मत करो, पहले आप इसके लिए आप स्ट्रेटेजीज बनाओ, क्योंकि जल्दी मैं आपके सामने स्कैल्पिंग के सेटअप्स में जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको स्कैल्पिंग कैसे करनी है और क्या आपके लिए बनी है, तो उसके लिए आपको फुल वीडियो को वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं तभी वो सारे सेटअप शेयर कर पाऊंगा। अब देखिए, यहां से हम लोग जानना शुरू करेंगे कि स्कैल्पर की सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या होती हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज, एक स्कैल्पर के लिए स्कैल्पर बने रहना ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। कहने का मतलब है, कभी कभी होता है कि देखो स्कैल्पर छोटा छोटा पैसा बुक करता है, यानी कि छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करता है, बट लॉस बड़ा बुक करता है। ये हर एक किसी की प्रॉब्लम होती है।
अब देखो, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि देखो, होल्ड करने से आप पकड़े जाओगे, वही होता है। सबसे पहले आपको जो लॉसेस भी है उनको भी, इसका सोल्यूशन ये है कि उसको लॉसेस भी आपको छोटे छोटे पार्ट्स में कट करने हैं। जैसे आप प्रॉफिट बुक करते हो, सेम उसी तरह आपको लॉस भी बुक करना है। उससे बहुत ज्यादा आप होल्ड करके रखोगे तो आप पकड़े जाओगे एंड आपको एक बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है। अब इसी के साथ कुछ और भी मिस्टेक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्कैल्पर की सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या होती। वो होती है एक ट्रेडर और स्कैल्पर में मतलब अलग अलग तरीके से एक साथ बन जाना। कहने का मतलब है, अगर आप दो नाव पे एक साथ सवार हो गए, देन आप उनकी आपकी टांगे फटेंगी। कहने का मतलब है, अगर आप एक स्कैल्पर हो तो स्कैल्पिंग के सेटअप बनाओ एंड स्कैल्पर जैसे आप ट्रेड करो। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं आपने ट्रेडिंग कर ली, कहीं पर स्कैल्पिंग कर ली, तो वो सबसे बड़ी मतलब की मिस्टेक बन सकती है। तो पहले आपको ऑर्डर के बारे में लर्न करना सीखना चाहिए, बेस्ट ऑर्डर कौन से होते हैं, ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग के बीच में जो डिफरेंस है उस चीज को समझो एंड देन स्कैल्पिंग की स्टार्टिंग करो, उसका स्टार्टअप करो। तो देखो, इन दोनों के बीच में एंड थर्ड सबसे बड़ी जो मिस्टेक है स्कैल्पर की, वो होती है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। यानी कि जब आपके सक्सेस रेट बढ़ने लगते हैं तो आप लोग बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो, जिससे आपको बचना है। क्योंकि एक दिन में 10 से 15 ट्रेड नहीं करना है आपको, 3 से 5 काफी है। अब फोर्थ नंबर की जो चीज है निकल के आती है, वो होता है फोकस ऑन 1 और 2 ट्रेड। मतलब कि अगर आप बिगनर फेस में हो और स्कैल्पिंग सीख रहे हो, तो ना आपको सेटअप 1 से 2 ही आपको तैयार करने हैं, उन पर काम करना है, उन पर आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो ये कुछ 4 ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो एक ट्रेडर करता है। तो इन मिस्टेक्स के चलते आपको बस 1 से 2 ट्रेड पे फोकस करना है एंड देन हम लोगों को आगे बढ़ना है। देखो, ये जर्नी बहुत ही धीरे धीरे ट्रेडिंग की हम लोग चल रहे हैं, तो इस बेस पे आपको सीखना मतलब थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं जो छोटी छोटी चीजों पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है, मिस्टेक्स पर, एंड इसमें थोड़ा हम लोगों को मूव ऑन करना पड़ता है।